आपने एक शेर सुना होगा हज़रत साहब, बल्कि आपने तो माशाल्लाह कई मरतबा पढ़ा होगा कि अदल करे ते थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले, फजल करे ते बख्शे जावन मैं वर्गे मुंह खाले। सुना कि नहीं सुना? इस शेर का मतलब क्या है? अल्लाह ताला का अदल क्या है और उसका फजल क्या है? अदल में और फजल में क्या फर्क है? यार सुनोगे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी यार। है अदल क्या है और फजल क्या है? हज़रत मूसा अला नबी अना व अलैहि सलाम, आपका लक़ब है कलीमुल्लाह। इसका मतलब क्या होता है? अल्लाह ताला से हम कलाम होने वाले। आप कोहे तूर पर तशरीफ़ ले जाते तो बग़ैर किसी फरिश्ते के वसीले से डायरेक्ट अल्लाह ताला से गुफ्तगू किया करते थे। एक दिन गुफ्तगू के दौरान रब की बारगाह में अर्ज़ कर दी, ए मालिक मौला, मुझे वो तराजू का पलड़ा तो दिखा जिसमें हम जन्नत की कीमत डालेंगे तो जन्नती बनेंगे। मैं इसके लिए एक आसान सी मिसाल दे दूं, समझने में आसानी हो जाए। हज़रत साहब, एक कनाल का प्लाट आप पिंड में लेना चाहते हो, उसके लिए कितना पैसा चाहिए? यही कनाल का प्लाट आप डिफेंस में लेना चाहते हो, इसके लिए कितनी रकम चाहिए? यही प्लाट आप जन्नत में लेना चाहते हो। जन्नत का वो प्लाट जिसके नीचे दूध की नहरें जारी हैं, शहद की नहरें जारी हैं, शराबन तहूरा की नहरें जारी हैं, और वहाँ पर जो मकान बनाया गया है सोने और चांदी की ईंटों से बनाया गया है, मुश्क और अंबर के गारे से उसको तामीर किया गया है, और उस मकान में ऐसी नेमतें हैं कि दिल में तमन्ना करो वो शय खुद चल के पास आ जाए। लो हज़रत साहब, आप दुनिया के महंगे तरीन होटल में चले जाओ, क्या मैंने कहा? यूं समझो कि आपका एक वक्त के खाने का बिल 1 लाख रुपया बनता है, महंगा तरीन होटल। जाके वहां खाना खाओ, थोड़ी देर के बाद पेट में गड़बड़ होगी, आपको वहां जाना पड़ेगा जहां जाना आप पसंद। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? लेकिन जन्नत का खाना ऐसा होगा जितना मर्जी खा लो, एक खुशबूदार डकार आए, हर चीज हजम हो जाए। और उस मकान की और खासियत क्या बतलाऊं? उस मकान में सबसे बड़ा जो इनाम रहने वाले को मिलेगा, उसको रब ताला का दीदार करवाया जाएगा। और रब ताला के दीदार के बारे में भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। हज़रत साहब, आपकी आंखों के सामने कोई हसीन व जमील चीज आ जाए, आप उसके देखने में ऐसे गुम हो जाते हो, आपको वक्त के गुजरने का एहसास ही नहीं होता। ऐसा ही है, उसके आप नज़ारा करने में इस कदर महव हो जाते हो कि आपको होश ही नहीं रहती। बल्कि अगर कोई पकड़ से हिलाए, ओए ये क्या हो गया, मैं तो यार देख रहा था। वक्त के गुजरने का एहसास। तो अगर रब ताला की बनाई खूबसूरत शय को देखने से वक्त का एहसास नहीं होता, जब शय बनाने वाले को देखेगा फिर क्या हाल होगा? फरमाते जन्नतियों को जब ये आवाज आएगी, ए जन्नतियों, मैं तुम्हारा रब हूं, मेरा दीदार करो, और जन्नती जब दीदार करने लग पड़ेंगे तो फिर
जब पर्दा किया जाने लगा, जन्नती चिल्ला उठेंगे, या अल्लाह हमें अपना दीदार करवा। बतलाया जाएगा तुमने इतने करोड़ों साल मेरा दीदार किया, और अर्ज करेंगे या अल्लाह हमें तो यूं लगा जैसे सेकंड का कुछ हिस्सा तेरा दीदार किया। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं या अल्लाह वो पलड़ा तो दिखा जिसमें हम नेकियां डालेंगे, पलड़े को भरेंगे तो फिर जन्नत के मुस्तहिक बनेंगे। रब ताला शाह ठीक है। लो जी, रब ताला ने वो पलड़ा दिखा दिया। देखकर अर्ज करते हैं या अल्लाह मैं तो जन्नत में नहीं जा सकता। ये कौन कह रहे हैं? अल्लाह के नबी और रसूल। मैं तो जन्नत में नहीं जा सकता। पूछा मूसा क्या हो गया? अर्ज करने के मालिक मौला, ये पलड़ा तो इतना बड़ा है कि सातों जमीन सातों आसमान भी इसमें डाल दो तब भी ये ना भर पाए। मेरी ना इतनी जिंदगी है, ना मैं इतनी नेकियां कर सकता हूं, ना ये पलड़ा भर सकूं, ना जन्नत का मुस्तहिक बन सकूं। रब ताला ने शाह फरमाया मूसा अगर मेरा फजल हो जाए तो मैं एक खजूर से ही इस पलड़े को भर के दिखा दूं। इसीलिए कहते हैं अदल करें थे ऊंचियां शाना वाले, फजल करें थे बख्शे जावन